क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत मरियम त्रेसिया के संत घोषित करने के 1 साल पूरा हो रहे हैं। भारत के प्रिय पुत्री संत मरियम त्रेसिया परिवारों की मध्यस्थता मानी जाती है, क्योंकि उनका अपना जीवन परिवार में ईश्वरीय अनुग्रहों को अनुभव कराने के लिए परिवार की मानसिक आध्यात्मिक परेशानियों में उनको सांत्वना देने, ईश्वर का उनके प्रति योजना को, ईश्वर की दया को, प्रेम को समझाने में मरियम त्रेसिया ने जो योगदान दी है वो आज भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये आवश्यक भी है। संत मरियम त्रेसिया अपने समय में विनम्रता का, पवित्रता का एक तारा बनकर लोगों के लिए ईश्वर का अनुग्रह का प्रकाश फैलाया। उनका ये जीवन उनके प्रार्थना से, आध्यात्मिकता से आगे निकला है। पवित्र संस्कारों के प्रति उनका एक विशेष रुचि थी, विशेषकर पवित्र परम प्रसाद के प्रति, पाप स्वीकार संस्कार के प्रति एक विशेष उत्साह, आस्था, लगन उनके जीवन में था। संत मरियम त्रेसिया कहती है, पाप स्वीकार संस्कार जो है हमें ईश्वर से जोड़ने वाला एक पुल है, ब्रिज है, क्योंकि हम अपनी दुर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण जब पाप में गिरते हैं तो हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध है वो टूट जाता है, अलग हो जाते हैं हम ईश्वर से। लेकिन पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हम पुनः उस संबंध को ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ जोड़ने में हमें सहायता प्रदान करती है। इसलिए इस संस्कार को हम मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। जो ईश्वरीयता, जो आध्यात्मिकता पाप के कारण हम खो गए, हमसे नष्ट हो गए, पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हम उसे प्राप्त करते हैं। हम पुनः ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। इसी प्रकार पवित्र संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, जिसके माध्यम से स्वयं ईश्वर हमारे जीवन में उतर आता है, हमारे शरीर में, हमारे लहू में ईश्वर का शरीर और ईश्वर का लहू हमें अनुग्रह प्रदान करता है। हमें एक नया व्यक्ति बनने के लिए, ईश्वर का वो प्रतिरूप सादृश्य बनने के लिए हमें प्रेरक स्थापित करता है। इसलिए संत मरियम त्रेसिया हमेशा पवित्र यूखरिस्ती के प्रति और पाप स्वीकार संस्कार के प्रति बहुत लगाव रखती थी, और उस लगाव के कारण ही उसके अन्य कार्यों में ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति उन्हें प्राप्त हुआ।
जब समाज में लोग परेशान थे, जब लोग वेदना में, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण और सामाजिक मूल्यों के अधपतन के कारण जब लोग परेशान थे, उस समय के एक नबी बनकर, जो स्त्रियां नहीं कर सकती थी, लेकिन मरियम थ्रेसिया ने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ईश्वर की बुलावा को पूर्ण रूप समझते हुए और उस बुलाहट पर अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए आगे निकली, लोगों की सेवा शुश्रूषा की, उनके जीवन में ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वरीय दया का, ईश्वरीय अनुकंपा का, ईश्वरीय करुणा का एक मूर्ति भाव बनकर उनके जीवन में आ गई। और उसका परिणाम है आज ईश्वर ने पूरे कलीसिया में एक स्थान प्रदान किया, गौरवमय स्थान प्रदान किया। हमारे लिए वो एक महान संत बनकर आज हमारे लिए प्रार्थना करती है। आज के इस कोरोना महामारी के इस कठिन परिस्थिति में संत मरियम थ्रेसिया का यह पवित्र जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें भी आह्वान करती है। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग कई प्रकार के वेदना से जूझ रहे हैं, आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उनका जो स्तर है वो गिर गया है, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का पतन हो गया है, जो इंसान का अधिकार है, नागरिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। ऐसी एक परिस्थिति में, बीमारी की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, वेदना की अवस्था में हमें भी संत मरियम थ्रेसिया की पद चिन्हों पर चलकर हमारी इन भाई बहनों की सेवा करने के लिए, उनके जीवन में ईश्वर का प्रतिरूप बनकर सेवा भावना से ईश्वरीय अनुग्रह का, ईश्वरीय दया का, ईश्वरीय प्रेम का, अनुकंपा का मूर्ति रूप बनकर हमें आगे आना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि संत मरियम थ्रेसिया हम सब के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे भारत के कलीसिया के लिए, दुनिया भर के कलीसिया के लिए एक विशेष मध्यस्थता निभाए, हमारे जीवन को ईश्वरीय वरदानों के अनुसार पूर्ण करते हुए, ईश्वरीय वरदानों के माध्यम बनकर अपनी जीवन का पूर्णता हासिल करने के लिए, उसके द्वारा लोगों को ईश्वरीय वरदान प्राप्त करने के लिए अनेक अवसर मिले और मध्यस्थता, संत मरियम थ्रेसिया की मध्यस्थता हमेशा हमें प्राप्त हो जाए। सबको जय यीशु।